एहराम की हालत में अगर किसी का बाल बगैर इरादे के गैर इख्तियारी तौर पर टूट जाए, मसलन कंघी करते हुए या हाथ लगाते हुए, तो इस पर कोई दम या कफारा लाजिम नहीं आता, क्योंकि ये गैर अमदी अमल है। ताहम अगर कोई शख्स जानबूझकर अमदन बाल निकाले या मोंडे, तो एक बाल निकालने पर सदका तकरीबन एक मद गला यानी 7 ग्राम गिंदम या उसकी कीमत दीना वाजिब है। 3 या ज्यादा बाल जान बोझ कर निकालने पर दम यानी एक बिक्री या इसकी कीमत बतौर कफारा देना लाजिम हो जाता है। लिहाजा अगर एहराम की हालत में बाल खुद बखुद या ला इल्मी में टूट जाए तो फिक्र की जरूरत नहीं। एहराम की हालत में बालों का खास ख्याल रखना जरूरी है, क्योंकि शरीयत में इस दौरान बाल काटना या इतारना ममनू है। यहाँ चंद अहम निकात हैं जो एहराम में बालों से मुताल्लिक हैं। एहराम में बालों के मसाइल। बाल काटना या मंडवाना। एहराम की हालत में बाल काटना, मोड़ना या अखाड़ना जायज नहीं होता। अगर जानबूझकर बाल काटे या मंडवाए तो दम कुर्बानी दीना लाजम आ सकता है। 2. बाल गड़ना। अगर कोई बाल खुद ब खुद गड़ जाए, जैसे कंघी करते वक्त या ग़िस्ल के दौरान, तो इस पर कोई गुनाह या कफारा नहीं। एहतियात यही है कि एहराम में कंघी ना की जाए ताकि बाल ना गिरें। सर या दाढ़ी खजलाना। अगर सर या दाढ़ी खजलाने से बाल टूट जाएं और नियत बाल तोड़ने की ना हो, तो अमूमन इस पर कफारा लाजिम नहीं होता। लेकिन अगर कसरत से बाल टूटे तो सदका देना बेहतर है। बैर बाल उतारने की शरई रियायत। अगर कोई बीमारी या तकलीफ हो जिसकी वजह से बाल काटना जरूरी हो, जैसे जख्म पर पट्टी बांधने के लिए, तो शरीयत ने इसमें रुख्सत दी है, लेकिन फिर भी कफारा दम या सदका लाजिम आ सकता है। खुलासा एहराम की हालत में बालों से इंतहाई एहतियात बरतनी चाहिए। बगैर जरूरत या मजबूरी के कोई बाल नहीं काटने चाहिए। अगर गलती से कुछ हो जाए तो उलमा से रजू करके कफारा मालूम करना चाहिए।